हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीपीएम टूल। तो बीपीएम टूल से रिलेटेड जो काइजन टूल है और हमारा सिक्स सिग्मा टूल, ओके, ऑलरेडी वो मैंने एसवेब ऐप की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिस्कस कर रखी है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीन प्रिंसिपल के बारे में कि लीन प्रिंसिपल है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि लीन क्या है। तो लीन इज अ मेथोडोलॉजी फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस टू इम्प्रूव इफिशियंसी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है लीन का? इम्प्रूव करना क्या? इफिशियंसी एंड मिनिमाइज द वेस्ट। ओके, तो आप ये दो चीजें याद रख ली कि जो लीन प्रोसेस है, लीन जैसे बॉडी स्ट्रक्चर में लीन की बात करें तो सारा जो अननेसेसरी फैट है बॉडी से वो निकाल देना, दैट इज द लीन कर देना, बॉडी का लीन हो जाना। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा बिजनेस प्रोसेस होता है, उस बिजनेस प्रोसेस में जो भी वेस्टेजेस है, वेस्टेजेस मतलब नॉट वर्थी प्रोसेसेस, ओके, एक ऐसे प्रोसेस जिसके ना होने से भी कोई फर्क, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और ना होने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम? वेस्ट बोलते हैं। उन वेस्टेजेस को क्या करना? मिनिमाइज करना, जिसकी वजह से आपकी इफिशियंसी इंप्रूव हो सके बिजनेस ऑपरेशन में। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट हैज बीन वाइडली adopted across the various industries including service एंड हेल्थ केयर। ओके, तो सबसे पहले जो इसके एक्सपेरिमेंट हुए थे लीन प्रोसेस के, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अलग इंडस्ट्रियल सर्विसेज और हेल्थ केयर में भी यूज किया जाने लगा है। की प्रिंसिपल ऑफ द लीन, लीन के की प्रिंसिपल्स क्या है? पहला, आइडेंटिफाइंग द वैल्यू। सेकंड, मैपिंग द वैल्यू स्ट्रीम। थर्ड, क्रिएटिंग फ्लो। फोर्थ, एस्टेब्लिशिंग पुल। एंड फिफ्थ, सीकिंग परफेक्शन। क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द वैल्यू, वैल्यू आइडेंटिफाई करना मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग व्हाट वैल्यू मीन फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कस्टमर को क्या चाहिए एक्चुअली, ओके, वो क्या करना? आइडेंटिफाई करना एंड अलाइनिंग प्रोसेस टू डिलीवर दैट वैल्यू। ओके, अपनी प्रोसेस को उसी की तरह क्या करना? फ्रेम करना ताकि वो क्या करे? उस वैल्यू को डिलीवर कर सके। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल इन व्हाट वी से लीन। द नेक्स्ट इज मैपिंग द वैल्यू स्ट्रीम। ओके, वैल्यू स्ट्रीम को मैपिंग करना। तो वैल्यू स्ट्रीम, विजुअलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटायर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट से लेके फिनिश तक सारे प्रोसेस को क्या करना? विजुअलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, बिजनेस प्रोसेस फ्लो किस तरह से है, कम्युनिकेशन किस तरह से, इन सारी चीजों को क्या करना? विजुअलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, सभी को क्या करना? स्टार्ट टू फिनिश विजुअलाइज करना, अंडरस्टैंड करना। देन क्रिएटिंग अ फ्लो। क्रिएटिंग फ्लो मतलब क्या होता है कि जब आपने सारी प्रोसेस को विजुअलाइज कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप उन सारे बिजनेस प्रोसेस को किस तरह से क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे। और उस पूरे बिजनेस प्रोसेस में कहीं बॉटलनेक, या बॉटलनेक मतलब प्रॉब्लम्स, लूप्स, होल्स, ये इंटरप्शंस आ रहे हैं, ओके, तो वो सब ना आए, तो उसे क्या करना? एलिमिनेट करना। स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस टू एलिमिनेट द बॉटलनेक्स एंड इंटरप्शन, क्रिएटिंग वर्क टू फ्लो स्मूथली फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग पुल। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। तो आप कस्टमर को कैसे खींचोगे अपने तरफ? ओके, तो अलाइनिंग प्रोडक्शन विद द कस्टमर डिमांड। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करना है? आपको प्रोडक्शन को उसी तरह से कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या करना है? अलाइन करना है। सो प्रोडक्ट और सर्विसेज आर ओनली प्रोड्यूस व्हेन नीडेड, रिड्यूसिंग एक्सेस इन्वेंट्री एंड वेस्ट। ओके, तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही आपको क्या करना है? प्रोडक्शन पे भी क्या करना है? ध्यान देना है, ताकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं फोरकास्टिंग का भी पैरामीटर इंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी कस्टमर की डिमांड है उतनी ही क्या करना? प्रोडक्शन करना। अदरवाइज क्या होता है? ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया हमने तो भी क्या हो जाएगा? ओवर प्रोडक्शन भी एक तरह का वेस्टेजेस क्रिएट कर देगा हमारे लिए। देन सीकिंग परफेक्शन, कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग फॉर द इम्प्रूवमेंट बाय एलिमिनेटिंग द वेस्ट, reducing variation and enhancing the efficiency in process, we can seek परफेक्शन। ओके, तो धीरे धीरे क्या होती है? कंटिन्यूसली हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? परफेक्शंस आते रहेंगे टाइम टू टाइम।
देन एडवांटेजेस क्या है ए लीन प्रोसेस के? इनहांस इफिशियंसी। इफिशियंसी आप क्या कर सकते हो, वेस्टेजेस को रिमूव कर देते हो, तो वेस्टेजेस के ऊपर आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है या जो टाइम आपका जा रहा है उससे क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और उस टाइम को आप इफिशिएंटली दूसरे प्रोसेसेस में लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी इफिशियंसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस द साइकिल टाइम। साइकिल टाइम भी आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कोई प्रोसेस कर रहे हो उसमें बहुत सारे वेस्ट ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर अगर आप वेस्टेज रिमूव कर देते हो तो आपका क्या होता है, साइकिल टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देन इम्प्रूव क्वालिटी। क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो आप। और देन कॉस्ट सेविंग। वेस्टेजेस के ऊपर जो रिसोर्सेस का एक्सपेंसेस था वो भी क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। तो वेस्ट ऑफ द लीन, लीन के वेस्टेज क्या है? अगर लीन में देखा जाए तो लीन के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी वेस्टेजेस के बिजनेस प्रोसेस में होते हैं, तो इसको हम शॉर्टली डिफाइन कर सकते हैं। टिम वुड, एक एक करके समझते हैं। टिम वुड में क्या है? टी, टी फॉर ट्रांसपोर्ट टाइम ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन एरिया। तो ट्रांसपोर्ट टाइम क्या है, एक तरह का वेस्ट है। देन आई फॉर इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री क्या करना, जब हम एक्सेस इन्वेंट्री कर देते हैं तो उसके ऊपर का जो कॉस्ट है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री भी क्या है, एक तरह का हमारा वेस्टेज है। मोशन ऑफ द वर्कर, वर्कर मोशंस मतलब मूवमेंट्स, ओके, या हायरिंग प्रोसेस, तो ये क्या होता है, मोशन ऑफ वर्कर भी एक तरह का वेस्टेज है। वेट टाइम बिटवीन द प्रोसेस, वेट टाइम विद द प्रोसेस मतलब अगर हमारी सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑपरेशन बराबर नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जो आइडल टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, या वेटिंग टाइम ज़्यादा ज़्यादा होता है। वेटिंग टाइम की वजह से क्या होता है, आपकी इफ़िशियंसी रिड्यूस हो जाती है, और आइडल टाइम ज़्यादा होने की वजह से आप यूटिलाइजेशन आपका क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन रिड्यूस हो जाता है, ताकि आप जिसकी वजह से आप रिसोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा सकते हो। देन ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन कर देना भी एक तरह का वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि वो तो अगर ओवर प्रोडक्शन की वजह से देखे तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर समझो प्रोडक्ट बाय द टाइम क्या हुआ आपका, मार्केट में डिस्पैच नहीं हुआ या मार्केट में सेल नहीं हुआ, तो वो एक तरह का क्या होता है, आपको लॉस क्रिएट करता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेस्ट, ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस कर देना भी क्या है, एक तरह का वेस्टेज है। देन डिफेक्ट, डिफेक्ट भी क्या है, एक तरह का वेस्ट है। तो इन सारे वेस्ट पे अगर हम ध्यान देंगे तो अकॉर्डिंगली लीन प्रिंसिपल हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस प्रोसेस के वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स ऑल विद द लीन प्रिंसिपल। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।